बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी में संकलित सुमित्रानंदन जी का जीवन पंथ, जीवन परिचय या फिर उसको जीवनी कहते हैं, जो यूपी बोर्ड में 5 अंकों के लिए बिल्कुल पक्की है, निर्धारित है। तो देखते हैं बेटा, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे साइड में, ऊपर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय श्री सुमित्रानंदन पंत जी का, और इसको जीवनी भी कहते हैं, जो बोर्ड में 5 अंकों की आती है। तो बच्चों, इसमें देर ना करते हुए जब साइड में हेडिंग डालोगे जीवन परिचय लिखते हैं, श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी माता सरस्वती देवी इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया। इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया, इनकी देखभाल, इनकी सेवा इनकी बुआ ने किया। फिर पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, जहाँ पर इनका जन्म हुआ कौशानी जिला अल्मोड़ा था, तो अल्मोड़ा में ही हुई। काशी जय नारायण विद्यालय से, स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करके, बेटा पास करके कौमा है यहाँ पर, पास करके ये असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, भाग ले लिया, कूद गए, शामिल हो गए। सन 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, 1 लाख रुपया दिया। पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया। पंत जी ने लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा किया, यानी जीवन भर सेवा किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया, सम्मानित किया, पारितोषित किया। सन 1977 ईस्वी में मां सरस्वती के इस अनन्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। अब ये तो था बेटा इतना इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखते हैं? जन्म से लेकर के मरने तक की कथा को। अब इनकी हम कुछ पढ़ेंगे कृतियां या रचनाएं। मैंने हेडिंग डाली रचनाएं या कृतियां। पंत जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वीणा, यह गीतों का संग्रह, इसमें उन्होंने गीत गाए हैं। नंबर 2 लोकायतन, सांस्कृतिक महाकाव्य है, इसमें सांस्कृतिक बातों का वर्णन किया गया है। नंबर 3 पल्लव, यह छायावादी कविता का संग्रह, इसमें छायावाद के बारे में वर्णन। नंबर 4 गुंजन, यह प्रकृत प्रेम का काव्य है, गुंजन में प्रकृति का वर्णन किया गया है। नंबर 5 ग्रंथि, यह वियोग का संग्रह है, ग्रंथि में वियोग का वर्णन किया गया है। नंबर 6 कला और बूढ़ा चांद, 7वीं रचना है चिदम्बरा और 8वीं रचना है शिल्पी। पंत जी ने बहुत ही रचनाएं की हैं। हम अपने आने वाले अगले वीडियो में पंत जी की जितनी भी रचनाएं होंगी वो मैं एक गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो बना करके प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप पंत जी की प्रमुख रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं पंत जी की भाषा, फिर शैली, फिर साहित्य में स्थान, ये 3 हेडिंग इसके बाद लिखता हूँ, तब इनकी जीवनी पूरी होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आपने सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा के बारे में, शैली के बारे में, और हिंदी साहित्य में इनका स्थान। तो देखते हैं बच्चों, भाषा हेडिंग मैंने डाला साइड में, भाषा। पंत जी ने अपनी रचनाओं में
संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया। यानी पंत जी की रचनाओं में मुख्य रूप से संस्कृत का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, बांग्ला भाषा का हुआ है और हिंदी तो प्रमुख है ही। ठीक, तो ये हो गई। अगली हेडिंग है शैली। तो पंत जी ने अपनी रचनाओं में गीतात्मक, सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता इनकी प्रमुख शैलियां हैं। उसके बाद में हिंदी साहित्य में स्थान। तो पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी, कलात्मक सौंदर्य इनके मुख्य केंद्र रहे। इन्होंने 3 चीजों पर मुख्य रूप से अपनी रचनाएं किया है। हिंदी साहित्य में इनका उच्च स्थान है। और आपको बता दें, विशेष बात है कि सुमित्रानंद जी का वास्तविक नाम, मूल नाम, असली नाम गोसाई दत्त है और इनका एक और नाम प्रसिद्ध है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तमाम कवि दिए होते हैं, इनका भी नाम होता है। तो सही ऑप्शन पर टिक। तो सुमित्रानंदन पंत जी हमारे एक ऐसे कवि हैं जिनके 3 नाम, एक सुमित्रानंदन पंत, दूसरा यानी असली नाम, इनका वास्तविक नाम, मूल नाम गोसाई दत्त है और काव्य में लोग प्रेम से, स्नेह से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो बच्चों, ये थी कक्षा 10 में संकलित सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी। इस जीवनी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि परम पिता परमेश्वर आपका मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पढ़ने में लगावें। आप लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करें। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, बुरी आत्माओं से बचाए और आप हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बेटा विशेष बात है कि कुछ बच्चे हमसे शिकायत भी करते हैं कि सर आप लोगों के वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो वीडियो मिलेंगे, कहते सर बहुत हम डालते हैं एसवी कोचिंग क्लासेस तो बहुत से आ जाते हैं। तो हमारा लोगो भी दिया गया है कि हमारा लोगो विशेष ध्यान दो, एसवी कोचिंग क्लासेस और ब्रैकेट में हमारा ये लोगो विशेष ध्यान रखो। इसमें वी और एस एक में ऐड है, तो जिसमें एस और वी ऐड होगा वो हमारा चैनल है। अगर कोई वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का ना मिल पाए ढूंढने पर तो आप बाई लगाकर ढूंढ लिया करो। बाई एमपी सर, बाई शिवम सर, बाई विकास सर। तो आप लोगों को हमारा उस सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। हम लोग 9th to इंटर ऑल सब्जेक्ट में विशेष रूप से बना रहे हैं। अभी प्रयास करेंगे 6 to 8th उसके भी वीडियो बनाए, लेकिन बोर्ड परीक्षा आने वाली, थोड़ा समय बाकी रह गया 2-4 महीने, तो फिर 9th to इंटर बना रहे हैं। उसके बाद समय मिलेगा तो आगे वीडियो बनाएंगे। ईश्वर से ही कामना करते हैं कि ईश्वर आपको सभी को सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं एमपी सर आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।